and welcome to Ninja. I am Nisha and today we are going to study the topic of future perfect tense. So as you can see in this table, जो भी हमारे हिंदी में sentences चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी से end होते हैं वो हमारे future perfect tense में आते हैं. For example, वह कनाडा जा चुका होगा. He will have gone to Canada. तो यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है इसीलिए हमने will का यूज किया और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसीलिए हमने have का यूज किया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एज यू कैन सी हियर हमारा जो फ्यूचर टेंस होता है उसके 4 सब टेंसेस होते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था. इनडेफिनेट और सिंपल फ्यूचर टेंस वो एक्शन शो करता है जो फ्यूचर में होने वाले हैं लेकिन यह नहीं बताता कि वह फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे या फिर चल रहे होंगे. नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेसिव और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये वो एक्शन शो करता है या डिस्क्राइब करता है जो आने वाले समय में मीन्स कि फ्यूचर में चल रहे होंगे. नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो वाले एक्शन शो करता है जिनमें फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा. एंड नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसमें वो वाले एक्शन शो होते हैं जो फ्यूचर में एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलेंगे या फिर ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट में शुरू होंगे और फ्यूचर में चल रहे होंगे या फिर फ्यूचर में ही शुरू होंगे और फ्यूचर में चल रहे होंगे एक पर्टिकुलर समय तक. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में. तो आइए जानते हैं कि आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कौन कौन से सेंटेंसेस पढ़ेंगे. सो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव एंड WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सो हियर वी हैव द फॉर्मूला. जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आपका कुछ भी आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन. प्रोनाउन में जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. हेल्पिंग वर्ब हमारी जो इसमें यूज होगी वो होगी विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस हैव. एंड देन वी विल यूज हियर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे कि डन, गॉन, ड्रंक एक्सेट्रा. अब इस टेंस में भी जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होगा. अगर फर्स्ट पर्सन है चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हम शैल का यूज करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज करेंगे. हैव यहाँ पर एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिंगुलर के लिए हम हैज यूज करेंगे और प्लूरल के लिए हैव. नो, यहाँ पर सारे ही पर्सन्स के लिए हम हैव यूज करेंगे. बाकी एज यू नो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी भी परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, हमेशा उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लेट्स रीड सम अदर सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. शी विल हैव किक्ड द फुटबॉल. इट विल नॉट हैव रिकवर्ड. ही विल हैव वर्कड ऑन इट. What will Mona have written? Shall I have scared him? Why will you have trusted him again? What will they not have done? We shall have appointed you. Will children not have eaten food? अब यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. She will have kicked the football means कि वह फुटबॉल को किक कर चुकी होगी. अब यहाँ पे क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें फ्यूचर में जो भी काम परफेक्ट हो रहा है मींस कंप्लीट हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं. लेट्स रीड द पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड द फॉर्मूला इज सेम जो हमने अभी पढ़ा था. शैल हम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करेंगे, बाकी सारे पर्सन्स के लिए हम विल का यूज करेंगे. सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस. आई शैल हैव फिनिश्ड. वी शैल हैव फिनिश्ड. You will have finished, they will have finished, children will have finished, he will have finished, she will have finished, it will have finished, Jimin will have finished. अब यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ. I shall have finished का मतलब है मैं फिनिश कर चुकी होंगी.
Here we have negative sentences of future perfect tense. तो आइए जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला होगा। As I always tell you कि जब भी हमें कोई नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा नॉट लगता है। तो यहाँ पर हमारी दो हेल्पिंग वर्ब है। जहां पर हमारी दो हेल्पिंग वर्ब हों सो ऑफकोर्स सी बात है कि वहां पर हमारा उन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में नॉट लगेगा। तो यहाँ पर विल और शेल के बाद नॉट लगेगा और उसके बाद फिर हैव आएगा। सो हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस। I shall not have finished, we shall not have finished, you will not have finished, they will not have finished, children will not have finished, he will not have finished, she will not have finished, it will not have finished, Jimin will not have finished. So मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। We shall not have finished का मतलब है हम फिनिश नहीं कर चुके होंगे। फिनिश का मतलब है खत्म करना। अब यहाँ पर वो कुछ भी हो सकता है, कोई कार्य हो सकता है या फिर किसी चीज का कंजम्पशन या किसी चीज को खाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लंच फिनिश किया, बट यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है इसलिए हमने विल और शेल लगाया। और फिनिश का मतलब मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बहुत वैसे तो इजी वर्ड है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या इस्तेमाल है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। Let's make interrogative sentences of future perfect tense. So, as I always tell you, कभी भी हमें किसी भी सेंटेंस में अगर interrogative sentences बनाने होते हैं तो उसमें helping verb हमेशा हमारी सब्जेक्ट से पहले लगती है। तो यहाँ पर जो हमारी will और shall verb है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगी और have हमारा वहीं रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। So let's make the sentences. Shall I have finished? Shall we have finished? Will you have finished? Will they have finished? Will children have finished? Will he have finished? Will she have finished? Will it have finished? Will Jimin have finished? तो मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। Will you have finished का मतलब है क्या तुम फिनिश कर चुके होंगे। Let's make the negative interrogative sentences of future perfect tense. So as I always tell you कि जब भी हमें negative interrogative sentences बनाने होते हैं तो not हमेशा subject के बाद लगता है। So हमारा फॉर्मूला होगा will or shall plus subject plus not plus have plus third form of the verb plus question mark. So let's make the sentences. Shall I not have finished? Shall we not have finished? Will you not have finished? Will they not have finished? Will children not have finished? Will he not have finished? Will she not have finished? Will it not have finished? Will Jimin not have finished? So मैं आपको यहाँ एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। Will they not have finished का मतलब है क्या वे फिनिश नहीं कर चुके होंगे। So आइए बनाते हैं WH interrogative sentences of future perfect tense. So जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी भी WH interrogative sentences को बनाने से पहले हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले प्रायोरिटी जो आती है वो होती है WH फैमिली की। तो हमारा फॉर्मूला होगा WH फैमिली प्लस विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स मेक द सेंटेंसेस। Why shall I have finished? Why shall we have finished? How will you have finished? How will they have finished? How will children have finished? When will he have finished? When will she have finished? When will it have finished? When will Jimin have finished? So मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। How will children have finished का मतलब है बच्चे वह कैसे खत्म कर चुके होंगे। आइए बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के WH नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा WH फैमिली प्लस विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। सो आइए सेंटेंसेस बनाते हैं। Why shall I not have finished? Why shall we not have finished? How will you not have finished? How will they not have finished? How will children not have finished? When will he not have finished? When will she not have finished? When will it not have finished? When will Jimin not have finished? So मैं यहाँ पर आपको एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताती हूँ। When will Jimin not have finished का मतलब है जिमिन कब नहीं खत्म कर चुका होगा।
So it's practice time. So जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस दी होंगी सेंटेंसेस के सामने, उसके अकॉर्डिंग आपको उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है. So the sentences are: Why shall I not have finished? He will have broken her heart. She will have kicked the football. It will not have recovered. He will have worked on it. What will Mona have written? Shall I have stared him? Why will you have trusted him again? What will they not have done? We shall have appointed you. Will children not have eaten food? अब यहाँ पर जो इनके सामने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं. मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस कन्वर्ट करके बता देती हूँ. Why shall I not have finished? अब इसके सामने जो साइन है वो पॉजिटिव साइन है, मीन्स कि हमें पॉजिटिव सेंटेंस में इसको कन्वर्ट करना है. सो हमारा सेंटेंस होगा I shall have finished. अब बाकी सेंटेंसेस के आंसर्स जानने के लिए आप पहले तो इसको पॉज कर सकते हैं, उसके बाद खुद अपने आंसर्स लिख सकते हैं और उनको चेक करने के लिए कि इनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, आप जब रिज्यूम करेंगे तो इनके आपको करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे. So here we have the answers of the questions. I shall have finished. Will he have not broken her heart? Will she have kicked the football? What will it not have recovered? Will he have worked on it? Mona will have written. When shall I not have stared him? You will not have trusted him again. They will have done. Why shall we not have appointed you? When will children have eaten food? Thank you for watching. See you again.